अभी हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का PYQs करते हैं. नेक्स्ट इज ओके, which of the following is correct statement? Bacteria are exclusively heterotrophic organism. Exclusively heterotrophic मतलब no exception heterotrophic. No, cyanobacteria जो autotroph है तो ये false हो गया. Slime molds are saprophytic organism. Slime molds are saprophytic हो सकता है, correct है. Under Monera गलत. Saprophytic है but Monera में नहीं है. Slime molds is found in आपका Protista में आ जाता है slime molds. Okay. Next is Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. No, Mycoplasma lacks cell wall. Cyanobacteria is group of autotrophic organism classified under kingdom Monera. This is correct. तो 1 का D option correct आ जाएगा. 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on, देखो, presence or absence of a well-defined nucleus, mode of reproduction, mode of nutrition, complexity of body organization. ये सब पे बेस्ड है, सब पे बेस्ड है, बट इसका आंसर एक ही है, वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्योंकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का रोल, देखो आप एनसीईआरटी खोलोगे, आपको सेकंड पेज पे ही जो आरएच व्हिटेकर का टेबल है, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टेबल है, उसके नीचे ही आपको मिलेगा कौन से बेसिस पे उसने क्लासीफाई किया, न्यूक्लियस है कि नहीं, सेल, न्यूट्रिशन, सेल, उसमें रिप्रोडक्शन भी है. बट इसमें आंसर रिप्रोडक्शन क्यों होगा? क्योंकि इसका मिनिमम रोल, एकदम मिनिमम रोल रहता है इन क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो 1-2% रहता है, तो आप इसको मिनिमम मान सकते हो, तो नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो. तो इस आंसर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा 2. बट आप ये मान के चलो कि अगर इससे भी और कुछ निकला तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्राइटेरिया तो है, बट वो उसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होने के कारण हम लोग इसमें नॉट बेस्ड ऑन लेते हैं. ओके, ये थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन था. In the 5 kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic bacteria? सब ये सब कहाँ आते हैं? मिथोजेनिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया कहाँ आ जाएंगे? मोनेरा में. तो थर्ड का डी आ गया. द 5 किंगडम सिस्टम, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मेन बेसिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, अगर न्यूक्लियस के हिसाब से क्लासिफाई करना था तो 2 ही किंगडम बनते. सेल वॉल के हिसाब से 2 किंगडम, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, एसेक्सुअल में सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ऐसा. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ही हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, फिर की जो भी है वो सब क्लासिफाई हुआ है. ओके, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड. आर्टिफिशियल में तो बहुत कम किए थे, नेचुरल सिस्टम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स कंसिडर किया गया था. आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने, और नेचुरल सिस्टम दिया था बेंथम और हुकर ने. दोनों के नाम है. लीनियस ने क्या किया था? खाली स्टेमन्स की वजह से उसने क्लासिफाई किया पूरे प्लांट को 24 क्लासेस में, ऐसा कुछ किया था उसने. तो सिंथेटिक उसने खाली जो एक ही सिस्टम लिया, खाली स्टेमन्स का नंबर उतना ही लेके उसने क्लासिफाई कर दिया. तो उसमें बहुत सारे ये लिमिटेशन भी थे. तो नेचुरल सिस्टम में बहुत ब्रॉड टर्म यूज होता है. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट. ये आ जाएगा 6 का डी, क्योंकि मैंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का आपको लिविंग वर्ड में बताया. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन. तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैन नहीं, ऑर्गेनिज्म. तो इसका इवोल्यूशनरी डिसेंट. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम वाज फर्स्ट डिवाइड बाय, किसने दिया था? लीनियस ने, जो मैंने ऊपर अभी बताया. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय लीनियस वाज आर्टिफिशियल, तो नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल. तो देखो 1989 दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है. दोनों आता है तो दोनों कर लोगे, कुछ भी नहीं आता है तो कुछ भी नहीं होगा. तो इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है ये. क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, अभी मैंने बता भी दिया वो. नेक्स्ट किंगडम मोनेरा चालू कर देते हैं. किंगडम मोनेरा में हैलोफाइल्स हमें मैच करना है सबसे पहले. हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेन, साइनोबैक्टीरिया. थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा. हैलोफाइल्स सॉल्टी एरिया में पाया जाएगा. मिथेनोजेंस गट्स ऑफ रूमेंट्स एंड साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरमेंट. तो ए का आना चाहिए 4, एक ही ऑप्शन है, तो मुझे 10th का बी पहले ही मिल गया. बाकी सब आप मैच कर लो, रहेगा सेम. विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट कौन नहीं है? माइकोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, Oscillatoria, Saccharomyces. Saccharomyces is a yeast and it is a fungi, so it is not a prokaryote. Which is a wrong statement? Cell wall is present in members of fungi and plantae. Correct है. भले अलग अलग स्ट्रक्चर है बट करेक्ट है. सेल वॉल तो है. मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसीटीज, ये भी करेक्ट है. माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द किंगडम, इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, ये भी करेक्ट हो सकता है. स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोआंस, ये करेक्ट है. ये रॉन्ग है. स्पोरोजोआंस आर द, ये प्रोटोजोआ आप पढ़ोगे. प्रोटोजोआंस में, प्रोटोजोआ में क्या होता है? एमीबॉइड होता है, फ्लैजिलेटेड, एमीबॉइड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, फिर सीलियरी होता है, और एक जिसमें मोटाइल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, जो कि वो स्पोरोजोन. और स्पोरोजोन कौन है? इसका एग्जांपल है अपना प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, नहीं प्लाज्मोडियम पूरा स्पीशीज, उसमें फैल्सिफरम, ओवेल, जो भी आ सकता है. तो इसमें स्यूडोपोडिया नहीं होता है. स्यूडोपोडिया इज इन एमीबॉइड डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट. ओके, तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया.
ओके, विच आर द फॉलोइंग, ये किंगडम मोनेरा का पार्ट नहीं है बट ऑल ओवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है तो उसमें कुछ भी आ सकता है. ओके, विच आर द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, दे आर फाउंड एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया, इसके भी कौन फाइंड हो गए, हैलोफाइल्स. सलाइन कंडीशन ना हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स दिया रहेगा तो भी ठीक है, ये दिया है तो भी ठीक है. ओके, विच आर द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल न्यूक्लियस, फिर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया है माइकोप्लाज्मा का. ओके, देखो सेल, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा. इसके क्या क्या फीचर्स है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल फर्स्ट फीचर, विदाउट सेल वॉल सेकेंड, पैथोजेनिक टू एनिमल एंड प्लांट्स, फिर विदाउट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये चारों के चारों फीचर्स माइकोप्लाज्मा के हैं. ओके, ये याद रखो. The primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung of ruminant includes methanogens. Okay. Next is the true nucleus is absent in. मतलब मोनेरा का कौन सा हिस्सा है, मोनेरा का ये देखो, ये फंगस है, ये एल्गी है. एनाबेना ये मुझे पता नहीं बट एनाबेना इज एन साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. ओके, नेक्स्ट, Archaebacteria differ from Eubacteria in cell membrane, mode of nutrition, cell shape, reproduction. ये किससे डिफर करता है, इट डिफर्स इन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से डिफरेंट करता है. ओके, which of the following are likely to be present in deep sea waters. डीप सी वाटर में कौन होगा, ब्लू ग्रीन एल्गे होगा क्या, ब्लू ग्रीन एल्गे फोटोसिंथेटिक है, उसको डीप सी वाटर में आएगा तो सनलाइट कौन देगा, तो ये तो होगा नहीं. यूबैक्टीरिया होगा नहीं. हार्श कंडीशन, डीप सी वाटर हार्श कंडीशन हो गया तो आर्कीबैक्टीरिया पाया जाएगा उसमें. ओके, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग इन नॉस्टॉक इज हेट्रोसिस्ट. ओके, इसका डायग्राम भी दिया है हमें. मोस्ट abundant prokaryote helpful to human in making curd and milk in the production of antibiotic are the ones categorized as. कौन है जो मिल्क को, जो कर्ड को मिल्क में मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, जो वो उसका नेचर क्या है, साइनोबैक्टीरिया है क्या, वो आर्कीबैक्टीरिया है, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप है क्या, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ओके, क्योंकि वो दूसरे की चीज पे लाई कर रहा है, उसका खुद का कुछ ये नहीं है. कीमोसिंथेटिक वो होता है जो केमिकल को ऑक्सीडाइज करके खुद का खाना बनाते हैं, बट ये कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रॉप नहीं है. हमारा आंसर है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया आर रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे. इनको ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों कहा जाता है, जब भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, क्योंकि इनमें देखो पहली बार तो ब्लू ग्रीन कलर होते हैं, वेरियस ब्लू ग्रीन कलर होते हैं. एल्गे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, क्योंकि इनमें सेल वॉल रहता है, थोड़ा सेल वॉल होता ही है, रहता थोड़ा मतलब क्या, सेल वॉल होता ही है. सेल वॉल होने के कारण इनको प्लांटी में डाल दिया था, प्लांटी में इनको एल्गे बोल दिया इसीलिए. बट अभी वो ब्लू ग्रीन एल्गे है, नाम प्रसिद्ध है ब्लू ग्रीन एल्गे. बट आप ये कंफ्यूज मत होना कि ब्लू ग्रीन एल्गे प्लांट के किंगडम में आएगा, नहीं, ये मोनेरा में आता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है. ओके, हाउ मेनी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट आर ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या है, लैक्टोबैसिलस भी हम लोग ने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक है. नॉस्टॉक इज ऑटोट्रॉपिक. कारा इज अ प्लांट, इट इज ऑटोट्रॉपिक. नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, दीज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टर, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग क्यों करते हैं इन लोग, क्योंकि नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके इनको एनर्जी मिलता है, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर भी आएगा. स्ट्रेप्टोमाइसिस ये हो गया, ये हो गया फंगाई. सैक्रोमाइसिस ईस्ट इज हेटरोट्रॉपिक. फिर पॉरफायरा ये भी हेटरोट्रॉपिक है. टिपैनोसोम ये प्रोटोजोआ है, हेटरोट्रॉपिक है. वुल्फिया इज अ प्लांट, वुल्फिया एक प्लांट है, ये हो जाएगा आपका ऑटोट्रॉपिक. तो यहाँ पे कितने सारे हैं अपने, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6. 1 ऑटो, ये सॉरी ये तो क्वेश्चन ही है. 1 2 3 4 ये हो गया 5 और स्ट्रेप्टोमाइसिस ये हो गया 6. यहाँ पे 6 आ जाएंगे हमारे. ओके, वेट अ मिनट, पॉरफायरा नहीं आएगा. पॉरफायरा इज अ प्लांट, यस इट इज अ रेड एल्गा, पॉरफायरा. स्ट्रेप्टोमाइसिस इज अ बैक्टीरिया, तो ये नहीं आएगा, तो पॉरफायरा आ जाएगा, तो 6 हो जाएंगे हमारे. स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं आएगा. ओके, पॉरफायरा इज अ रेड एल्गे, जो हम लोग आगे प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे. ओके, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन मोनेरा, क्योंकि इसमें हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है. हेटरोट्रॉपिक में भी डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक. ओके, और ऑटोट्रॉपिक में भी कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑक्सीजनिक, नॉन ऑक्सीजनिक, ये सब बहुत सारे हैं. ऑक्सीजन तो इन लोग रिलीज करते ही नहीं है, बट साइनोबैक्टीरिया वाला ऑक्सीजनिक है वैसे, तो बहुत सारे डाइवर्सिटी है. तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मोनेरा पाया जाता है. ओके,
In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is cellular component that resembles eubacteria मतलब ट्रू बैक्टीरिया. ऐसा कौन सा component है जो आपने इसको रिजेंबल करता है यूकैरियोटिक सेल को? प्लास न्यूक्लियस तो हो नहीं सकता भैया, न्यूक्लियस नहीं हो सकता. तो इसका सबसे बेस्ट आंसर पे आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल, सब में ऑलमोस्ट सेम रहता है. सेल वॉल नहीं, राइबोसोम भी नहीं, क्योंकि राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80s होता है, प्रोकैरियोटिक में 70s होता है. ये तो हम लोग ने पढ़ा है. सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल बैक्टीरिया में गैलेक्टोस, मैनमस ये सब का होता है, और इसमें सेल्यूलोस का होगा हायर ऑर्गेनिजम्स में. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बेस्ट आंसर. Organisms called methanogen are most abundant in sulfur rock, polluted area, cattle yard, hot spring. Cattle yard में पाए जाएंगे. Membrane bound organelle are absent in. Membrane bound organelle are absent in eukaryotes. तो इसमें से eukaryot कौन है वो निकालो. Saccharomyces prokaryote में absent होते हैं, गलत बोल दिया मैंने. These are absent in prokaryotes, मतलब बैक्टीरियाज में. तो इसमें से बैक्टीरिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस इज बैक्टीरिया. बाकी सब तो ये प्रोटोजोआ है, ये दोनों ये फंगाई है, ये प्लांट है, क्लामाडोमोनास यूनिसेल्युलर. तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द स्पीशीज? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ लीफ इज कॉज्ड बाय Xanthomonas. आउट ऑफ सिलेबस. light of recent class in the light of recent classification into 3 domains: life, bacteria, eubacteria, archaebacteria, eukarya. So the following statement is true. Archaea resembles to eukarya in all aspects. Archaea have some novel features that are absent in prokaryote and eukaryote. This is only correct. आगे भी पढ़ लेते फिर भी. Archaea completely differs from both prokaryote eukaryote. नहीं. They are completely different from prokaryote. नहीं. They have some novel features, क्योंकि उनमें थोड़ा सा सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है. उसके बेसिस पे इनको अलग क्लास बना दिया, थर्ड डोमेन बना दिया. हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच हैबिटेट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बिलोंग टू द यूबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, प्रोसेस. ये सब नहीं होगा, 29 का ए हो जाएगा. ओके. थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरिया एग्जेम्प्लीफाई. आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूबैक्टीरिया कोर हिस्टोन. नहीं. Archaebacteria that lacks any histone resembling with eukaryotic cell. Bacteria having DNA relaxed and positively supercoiled. Bacteria that contain cytoskeleton and ribosome. इसका आंसर है ये Archaebacteria that lack any histone resembling found in eukaryote whose DNA is negatively charged and supercoiled. ये आउट ऑफ सिलेबस है तो टेंशन मत लो, आउट ऑफ सिलेबस है ये. ओके. एनसीईआरटी लोकेटर ने इसका लोकेशन नहीं दिया. Which of the following statement about mycoplasma is wrong? It is pluromorphic. Yes, इसको इसलिए PPLO भी बोलते हैं, जो कि इधर दी गई है. Pleuropneumonia like organism. Sensitive to penicillin, causes disease in plant. इसमें the second option is wrong. It is not sensitive to penicillin. Okay, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट बाकी सब फीचर्स है. डिजीज प्लांट करता है, इसको पीपीएलओ बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक है. तो जो ये नहीं है, बाकी तीन को हमारा 100% करेक्ट है कि बाकी तीन तो करेक्ट होंगे ही, तो आप सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हो. बेरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, ये भी आउट ऑफ सिलेबस. ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी डीप सेडिमेंट्स. बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड से ये होता है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोज एंड मल्टीप्लाई इन डीप मरीन सेडिमेंट्स, बेरोफिल्स. The most thoroughly studied fact known for bacteria plant interaction is bacteria plant interaction, cyanobacterial symbiosis with aquatic ferns, gall formation of angiosperm by agrobacterium, nodulation of sesbania by nitrogen fixing bacteria, plant grown in stimulation of phosphate solubilizing bacteria. 33 का आ जाना चाहिए बी, क्योंकि इस इंटरेक्शन को हम लोग ने बहुत पढ़ा है. इसको हम लोग बायोटेक में भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बहुत पढ़ा है, क्योंकि इसका बायोटेक, इसके बारे में जान के ही फिर इसको बायोटेक में एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं हम लोग टू इंट्रोड्यूस द जेनेटिक डीएनए. मतलब हमारा डिजायर्ड डीएनए प्लांट में जाके ये हो जाए, इसीलिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियम को यूज़ करते हैं. तो गॉल फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्म इज मोस्ट डाइवर्सली स्टडीड, क्योंकि हमें उससे काम मिला है ना आगे. Which bacteria is utilized in gobar gas plant? Methanogens. Okay. Organisms which obtain energy from the oxidation of reduced or inorganic substance are chemoautotrophs. मैंने अभी बोला. और chemoautotrophs कौन होते हैं? जो कंपाउंड के ऑक्सीडेशन करेंगे. तो अगर सल्फर करते हैं तो सल्फर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस को करते हैं फॉस्फोरस बैक्टीरिया, ऐसा सब नाम है. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, ऐसा. What is true about photolithotrophs? Photolithotrophs मतलब फोटोलिथोट्रॉप्स. देखो, ये ऑटोट्रॉप है. लाइट एनर्जी से इन लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइज करेंगे. ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक. नहीं. ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक. लिथो मतलब लिथो क्या है? लिथो मतलब रॉक.
रॉक में से क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक, तो इसीलिए इन लोग को बोलते हैं फोटोलिथोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कौन था? इट मस्ट बी अ ऑटोट्रॉप, नहीं, फोटो ऑटोट्रॉप नहीं, इट शुड बी कीमो ऑटोट्रॉप, मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉप होना चाहिए। ओके, पहला लाइफ, क्योंकि पहला लाइफ अगर हेटेरोट्रॉपी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ही सेल है, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज करके ही लेना पड़ेगा। अगर वो सेकंड रहता था, सेकंड लाइफ होता तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो जाता था या ऑटोट्रॉपिक हो सकता था। अगर फर्स्ट लाइफ पूछा तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो नहीं सकता, तो कीमो हेटेरोट्रॉप होना चाहिए, क्योंकि कीमो वो केमिकल के ऑक्सीडेशन से बना सकता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन algae, ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजिनस, ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजिनस, नॉन ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजन, नॉन ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजिनस। ये आपको पता चलेगा मिनरल न्यूट्रिशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है। क्या होता है, जब भी साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग है तो वो ऑक्सीजनिक रहता है, तो साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग है तो ऑक्सीजनिक रहता है। जब भी वो नाइट्रोजन फिक्स करता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस इज एन मतलब सेंसिटिव टू O2, तो इसीलिए उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो वो उस टाइम पे एनारोबिक हो जाता है। तो इट इज ऑक्सीजनिक विदाउट ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन, ये नहीं, ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजिनस, दिस मस्ट बी करेक्ट। ओके, 38 का आ जाएगा T2। ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजिनस, नॉन ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजिनस, नॉन ऑक्सीजनिक इन नाइट्रोजिनस। ओके, तो इसका आंसर 2 ही आएगा, इसमें गलत दे दिया है, क्योंकि देखो जब ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करेगा तभी जाके ये हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्स करते वक्त वो एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक ऑक्सीजन करता है, तो ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजिनस आएगा। ओके, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया, ऑल हैलोफाइल्स, फोटोसिंथेटिक, फॉसिल्स, ओल्डेस्ट बीन। क्या हो सकता है इसके लिए ट्रू? दे आर द ओल्डेस्ट बीन। ऑल आर नॉट हैलोफाइल्स, इसमें बहुत सारे मिथेनोजेंस है, थर्मोएसिडोफाइल्स है, फोटोसिंथेटिक तो है नहीं, फॉसिल्स भी नहीं है, ओल्डेस्ट लिविंग, क्योंकि सबसे पहले हार्श कंडीशन था तभी ये डेवलप हुए थे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट में होता है। ओके, ये तो याद रखने वाली चीज़ है। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर दिस मच, दे बिलोंग टू थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, हॉट सल्फर स्प्रिंग बैक्टीरिया, हॉट सल्फर स्प्रिंग ब्लू आर्के, ये तो नहीं होता, मिथोजेनिक बैक्टीरिया भी नहीं होगा, मरीन आर्के बैक्टीरिया नहीं होगा, इट शुड बी 41 का बी। The hereditary material present in the bacterium Escherichia coli is, E. coli में कौन सा हेरिडिटी मटेरियल होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डीऑक्सीराइबोस डीएनए शुगर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा? इसका होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है मोस्टली बैक्टीरियम में। सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज द एफ फैक्टर। ये पिलाई की वजह से एक एफ फैक्टर रहता है, वो फर्टिलिटी डिसाइड करता है। जिसके पास एफ फैक्टर है वो मेल होता है, जिसके पास एफ फैक्टर नहीं हो फीमेल होता है, ऐसा सेक्स डिटरमिनेशन होता है इसमें। ओके, बैक्टीरियाज में आउट ऑफ सिलेबस। ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स भी होता है ना, यूकैरियोट्स नहीं, रोडोफिसी नहीं, क्लोरोफिसी, ये सब तो एल्गे। टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गे इज ड्यू टू, टेम्परेचर टॉलरेंस इन लोग इतना करते क्यों है? क्योंकि इनके पास होमोपोलर बॉन्ड्स इन प्रोटीन होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, क्योंकि जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम मतलब N2 को नाइट्रोजिनेस की मदद से कन्वर्ट करना, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, हाईली स्पेसिफिक इन प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है, बाकी किस में प्रेजेंट नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? नॉस्टॉक कर सकता है, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, स्पाइरोगायरा नहीं कर सकता। ओके, Escherichia coli is used extensively in biological research as it is easily cultured, easily available, easy to handle, multiply in host. किसके वजह से वो कल्चर में मतलब यूज में आता है ज़्यादा? क्योंकि कल्चरेबल है वो। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज नीदर सिंगेमी नॉर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें रिडक्शन नहीं होता है तो इसमें कुछ होगा ही नहीं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, माइटोसिस से डिवाइड होते जाएगा ये asexual reproduction से। Name the organism which does not derive energy directly or indirectly from sun. Directly और indirectly, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो indirectly और directly बोला? मोल्ड। ओके, indirectly chemosynthetic बैक्टीरिया, फोटोजेनेटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड मोल्ड। ओके, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाना चाहिए, क्योंकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेगा? केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेगा, लाइट से नहीं लेगा वो।
केमिकल के ऑक्सीडेशन पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर रहेगा, पैथोजन रहेगा वो, तो किसी में जाकर तो होस्ट करेगा, प्लांट हो एनिमल हो, तो एनिमल को तो एनर्जी मिल रहा है दूसरे से, तो इनडायरेक्टली तो इसको भी मिल गया। सिम्बायोटिक में भी सेम, मोल्ड भी हेटरोट्रॉपिक है, तो वो किसके ऊपर तो जाके, मोल्ड इज अ हेटरोट्रॉपिक, तो हेटरोट्रॉपिक होने के लिए उसको तो इनडायरेक्टली किधर से तो सन से मिल जाएगी, तो ए से नहीं मिलेगा, ए में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं मिलता। ये होता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी मिलता है वो उसे यूज करके अपना खाना बनाता है। ओके, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा, अमीबा, जेलिडियम, स्पाइरोगेरा, इस्चेरिशिया कोलाई, बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग चालू करते हैं प्रोटिस्टा। विच आर द फॉलोइंग कैटेगरीज आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। चीफ प्रोड्यूसर्स आर डायटम्स। सीलिया डिफर्स फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन्स इन ciliates differ from all protozoans in having a cilia तो पहली बार रहता ही है। using flagella for locomotion नहीं, having a contractile vacuole for removing excess of water, 2 types of nuclei and using pseudopodia for capturing prey। सबसे important क्या है इसमें, 2 types of nuclei, और किसमें 2 types नहीं है। पैरामीशियम में 2 type of nuclei क्योंकि वो ciliates में आता है। क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजेलेंट, स्लाइम वॉल्स all are included in kingdom Protista। In which group of organisms the cell walls from 2 thin overlapping shells and fit together? It is इनको क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर ही डायटम्स और अपने डेस्मिड्स आ जाते हैं। उसमें से डायटम्स का पूरा डिटेल्ड दिया है अपने एनसीईआरटी में। क्राइसोफाइट्स में होता है सोप बॉक्स जिसे बोलते हैं हम लोग। इन 5 किंगडम क्लास में क्लामाइडोमोनास एंड कॉलेरा हैव बीन इंक्लूडेड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लामाइडोमोनास और कॉलेरा को सब प्लांटी में उठा के डाल दिया है। ओके, wait a minute, in 5 kingdom classification cholera and pseudomonas is in protista, not plantae। protista में, plantae में क्या है, algae में क्लोरोफिसी, रोडोफिसी, फियोफिसी ये सब है, तो इसमें ये आ जाएगा 56 का ए है। ओके, नेक्स्ट आता है 57 पे। ये थोड़ा मिक्सचर क्वेश्चन है, ये आ गया है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आ जाता है, तो देखते हैं क्या क्या राइट है क्या क्या नहीं। कैंगरू, कोआला, वोम्बैट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, एक्सेप्शन इज वोम्बैट। प्लाज्मोडियम कस्क्यूटा ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम कस्क्यूटा ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोअन पैरासाइट, एक्सेप्शन इज कस्क्यूटा। ये करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मुझे बाकी का नहीं पता, मुझे इसके बारे में पता है। प्लाज्मोडियम ट्रिपेनोसोमा ये तो मतलब प्रोटोजोन्स है, कस्क्यूटा प्रोटोजोन नहीं है। कस्क्यूटा इज एन प्लांट आता है, कस्क्यूटा प्लांट है जो एपीफाइट की तरह काम करता है, पैरासाइट की तरह ही काम करता है। इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक्सेप्शन के साथ आपको ट्रू ढूंढना है, तो 3 आइटम दिए, उनमें से एक्सेप्शन क्या होगा। ये स्टॉप कोडन, तीनों के तीनों ही स्टॉप कोडन है। ओके, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थीरिया इज ऑल्सो, तो ये एक्सेप्शन ट्रू नहीं है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, वोम्बैट भी इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल कौन है, पैरामीशियम, इस्चेरिशिया कोलाई, यूग्लिना, अमीबा। ओके, इसमें से यूग्लिना इज नॉट एन एग्जांपल क्योंकि ये प्रोटिस्ट में आता है। ओके, ये प्रोटिस्ट में आ जाता है। यूग्लिना इज अ विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल नहीं है, सॉरी, बोला प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल नहीं। यूकैरियोटिक में तो इस्चेरिशिया कोलाई, ये प्रोकैरियोटिक है। पैरामीशियम प्रोटोजोन है, यूग्लिना तो अपना है ही प्रोटिस्टा, और ये भी प्रोटोजोन है, तो ये सब यूकैरियोटिक है। सिंगल सेल यूकैरियोट आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। विच आर द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कौन है, फाइसेरियम इज स्लाइम मोल्ड। Thyroid body of a slime mold, Myxomycetes, is known as the Protonema, Plasmodium, Mycelium या fruiting body. It is known as Plasmodium. Plasmodium can grow up to 100 feet, ये भी लिखा है NCERT में। Oxospores are homocytes formed respectively by some diatoms, several cyanobacteria, some several bacteria, diatoms। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आप थोड़ा देख के चले जाओ कि several diatoms and few cyanobacteria। Okay, which are the following animals dimorphic nuclei। dimorphic nuclei, 2 न्यूक्लिया किसमें प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन को आपने डाल दिया मरीन वाटर में। देखो, पहले वो फ्रेश वाटर में था, बाहर जितना कंसंट्रेशन था उतना वेल था,
अभी वो मरीन में आ गया, वो सॉल्टी वाटर में आ गया, तो सॉल्टी वाटर में बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन है, ये पहले फ्रेश में था तो इसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं था, तो इधर से पानी निकल जाएगा इसके, तो उसके वैक्यूल से पानी निकल जाएगा, तो वैक्यूल वुड डिक्रीज इन साइज शुड बी द आंसर. ओके, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल. बोथ प्लांट एंड एनिमल का आप कैरेक्टर यूग्लिना कैरी करता है, क्योंकि ये मिक्सोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, क्योंकि अगर सनलाइट दोगे इसको तो ये अपना खाना खुद बनेगा, अगर सनलाइट से डिप्राइव हो गया तो ये एनिमल की तरह बिहेव करेगा, हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा, तो दोनों का कैरेक्टर ये शो करता है. ओके, द मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सॉरी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल नहीं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरामीशियम, वॉर्सिटेला भी हो जाएगा पैरामीशियम, क्योंकि बाकी सब हाइड्रा, ये सब में कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इसका. ना प्रोटिस्टा जीनोम हैज, प्रोटिस्टास जीनोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, gene containing nucleoprotein condensed together in loose mass, nucleoprotein directly in contact with cell substance. नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि प्रोटिस्टा इज एन यूकैरियोट, तो इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लिक एग्रीगेट्स भी नहीं होंगे, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस्ड टुगेदर इन लूज मास फॉर्म, या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ये करेक्ट है बट आउट ऑफ सिलेबस है. प्रोटिस्टा ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम, प्रोटिस्ट ऑब्टेन्ड फूड एज फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोटिक, होलोट्रॉप्स, सब हो सकता है इसमें. ओके, क्योंकि यूग्लिना फोटोसिंथेटिक है, सिम्बायोटिक है अपना, सिम्बायोटिक इसमें आ जाते हैं कोई, होलोट्रॉप्स तो फाइसीरियम है ही. ओके, प्रोटिस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, अब इस सेम क्वेश्चन, हेटेरोट्रॉप भी है, ऑटोट्रॉप भी है, कीमोटोट्रॉप सब है. इस्टीरिया कोलाई कॉजेस, सॉरी एंट अमीबा कोलाई डिसेंट्री कॉज करेगा, एमीबियासिस डिसेंट्री कॉज करता है, तो 70 का आ जाएगा सी. वेट अ मिनट, एंट अमीबा कोलाई एमीबियासिस करेगा, डिसेंट्री दूसरा तो नन आ जाएगा इसका, एमीबियासिस इसका आंसर होगा, एमीबियासिस. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा बेड बग से होता है, ये पता है मुझे 71 का. बेड बग से सेसे फ्लाई होता है, सेसे फ्लाई ट्रांसमिट्स फ्रॉम बेड बग, सॉरी स्लीपिंग सिकनेस, तो इसका हो जाएगा ये, आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ट्रिपैनोसोमा ट्रांसमिट ऑफ गैलोसिना पैलिस. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन बोथ माइक्रो एंड कौन किस में कंटेंट होता है, मैक्रो और माइक्रो में दोनों होता है, आधा आधा, या माइक्रो में होता है, मैक्रो में होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी. इसका आंसर दिया है माइक्रो न्यूक्लियस. व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा में क्या है, मोनोजेनेटिक, नॉन पैथोजेनिक, फैकल्टेटिव पैरासाइट, पॉलीमॉर्फिक. व्हाट इज ट्रू, इट इज पॉलीमॉर्फिक, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं. प्लाज्मोडियम अ मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू क्लास स्पोरोजोआ. द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बीसी, अभी हम लोग ने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में. वेक्टर ऑफ अ स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा का वेक्टर कौन है, अपना ये इसका सेसे फ्लाई होता है, स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर, बेड बग्स नहीं होता. ट्रिपैनोसोमा बिलोंग्स टू, ट्रिपैनोसोमा इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जू फ्लैजिलेटेड 77 का बी. फिर bite of sesefly can pass to human a trypanosoma gambiaceae. Which of the following can about trypanosoma noctiluca, monocystis and giardia is correct. They all are parasite, ये correct हो सकता है शायद, बाकी सब भी पढ़ लेते हैं. They have flagella नहीं, they have spores, they are all unicellular protocyst, ये correct है. Okay, ये सबसे important correct है. तो बाकी सबका हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेंगे.